सरदारपुर तहसील का सर्वप्रथम गो अभ्यारण्य का कार्य हुआ आरंभ। श्री गोपाल कृष्ण गौशाला खूटपला के तत्वाधान में आपको बता दें कि इंदौर संभाग का पहला गो अभ्यारण्य केंद्र का शुभारंभ 5000 गौवंश की रक्षा का लक्ष्य लेकर ग्राम पंचरूंडी में 3 नवंबर से प्रारंभ होकर कार्य प्रगति पर चल रहा है और दिनांक 31 दिसंबर के दिन इसी गो अभ्यारण्य केंद्र पर 1300 पौधे लगाकर गाय गंगा गीता पर्यावरण प्रकृति का संरक्षण करने का संदेश क्षेत्र के समाज बंधुओं के द्वारा देकर यह पुनित कार्य किया गया। इसमें गौ भक्तों के द्वारा एक पेड़ मां के नाम के साथ साथ अपने परिवार के दिवंगत आत्माओं की स्मृति में भी लोगों के सैकड़ों पेड़ दान देकर लगाए। इस अभ्यारण्य के बन जाने से हजारों गौ माता के प्राण की रक्षा यहाँ पर होगी एवं बेसहारा घूमने वाली गौ माता का संरक्षण और संवर्धन भी इस स्थान पर किया जाएगा। वृक्षारोपण के इस पुनित कार्य में ग्राम पंचरूंडी, काली कराय, बेलजी पाड़ा, कुंडालपाड़ा, बरमखेड़ी, पडूनी के गौ भक्तों के साथ जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि देव सिंगार, भाजपा जिला महामंत्री राकेश पटेल, जिला मंत्री कमल यादव, बरमखेड़ी सरपंच प्रतिनिधि राजाराम के साथ समाज के वरिष्ठ जन एवं गोपाल कृष्ण गौशाला समिति खूटपला का विशेष सहयोग रहा। अतिथियों ने 8 से 14 जनवरी तक साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती दीदी के मुखाबिन से चलने वाले कथा के पोस्टर का भी विमोचन किया। के वृक्षारोपण में आया, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? आज आप देखो कि ये जो आज पंचरूडी जो गांव है, इसके आस पड़ोस के भी गांव ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हैं। इसको लेकर आप सब में देखो उत्साह का माहौल है। आज जो है कि इस आसपास के ग्रामीण जनों ने और ख़ासकर हमारी जो खुटपला की गौशाला है, वहाँ के सब सदस्यों ने, संचालक गणों ने, यहाँ 1200 पौधे का पौधारोपण हो रहा है। इसमें हम सबको बुलाया है। हम भी यहाँ भाग्यशाली है यहाँ पर आकर, क्योंकि हमने भी एक पौधा लगाया है। और बड़ी काफ़ी अच्छी पहल ये है कि यहाँ एक व्यक्ति को 103 रुपये देकर एक पौधा अपना लगाना है और इस पौधे को जब तक बड़ा नहीं हो तब तक उसकी जिम्मेदारी का काम उसको करना है। इसलिए इस गौशाला के काम के साथ में ये पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ा एक योगदान इस क्षेत्र का होने वाला है। और ये पंचरूंडी गाँव ये आने वाले समय में एक बड़ा गो अभ्यारण्य को लेकर बड़ा महातीर्थ बनने वाला है। इसमें सभी गांव वाले और सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ लगभग उपस्थित है। मैं ये इस गो अभ्यारण्य के लिए मेरी ओर से बड़ा हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आने वाले समय में हम सब साथ में मिलकर इसको बड़ा क्षेत्र डेवलप करने के लिए प्रयास करेंगे। इतना ही। आपका नाम? राकेश पटेल, जिला महामंत्री भाजपा। ठीक है। पंचरूंडी आना हुआ तो आपको इस बारे में थोड़ी जानकारी? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि खुटपला में जो गौशाला है, उस गौशाला के जो संचालक और समिति है, उन सब के द्वारा मुझे अवगत कराया कि गौशाला समिति के माध्यम से पंचरूंडी जो गांव हमारा, पूरा हमारा बंजारा समाज का गांव है, मूलतः कट्टर हिंदूवादी होते हैं, गौ माता की रक्षा करने वाले होते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं और धरती माता के लिए अपने प्राण लगाकर धरती माँ को की गोद को हमेशा हरी भरी रखने के लिए इन्होंने जो संकल्प लिया गौशाला समिति के माध्यम से, हमारे रामचंद्र भाई ने आपको सब अवगत कराया ही है। साथ ही जो 1300 पौधों को यहाँ पर लगाकर ये आज पूरी पथरीली ज़मीन दिख रही है आपके सामने। इस पथरीली ज़मीन को जब 1300 पौधे एक साथ जब लगेंगे तो निश्चित तौर पे 2 से 3 साल में ये पूरा एक घना जंगल के रूप में विकसित होने जा रहा है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस पुनीत कार्य में मेरा भी इन्होंने सहभागिता करवा दी है। तो मैं पूरी गौशाला समिति और पंचरूंडी गाँव के समस्त बंजारा समाज के मेरे वरिष्ठ और युवा साथियों को बारंबार धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और इन लोगों ने हमको जो बुलाया यहाँ पर और मांग रखी है कि जो काम शासन को करना होता है और शासन कर भी रहा है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के द्वारा इस देश में अभियान चलाया गया है, एक पेड़ माँ के नाम। उसी अभियान को और आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव एक पेड़ माँ के नाम के साथ साथ एक बगिया माँ के नाम भी ऐसा आयोजन शासन ने शुरू किया है, जिसको इस पूरे गांव के लोगों ने जन आंदोलन बना लिया। शासन ने आह्वान किया और पूरा का पूरा एक गांव उठ खड़ा हुआ। तो ये पूरे देश में एक
नई पहल है। पूरे देश के जन जन को जागृत करने का ये पहल पचरुंडी के हमारे ये समस्त समाज सेवी बंजारा समाज के लोगों ने और हमारे खुटपला गौशाला के हमारे रामचंद्र जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, देवीलाल जी ने और भी अनेक जितने मेरे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन लोगों ने जो संकल्प लिया है, निश्चित तौर पर यह हरियाली की वाली एक क्रांति है जो पूरे देश में फैलेगी। और ऐसे पुनीत कार्य में हरियाली के साथ साथ गौ माता का भी भरण पोषण होगा, गौ माता बचेगी। साथ ही हमारे गौशाला के संचालक राम स्वरूप जी ने हमको, रामचंद्र जी ने अवगत कराया कि आप शासन से ऐसी बात कीजिए कि मध्य प्रदेश का एक कोई सा भी जिला आप ले लीजिए जहाँ से गौ माता रोड पे ना हो, उस पूरे ज़िले को रोड से गौ माता से मुक्त करके उनको गौशाला में लाने का काम ये करेंगे। तो हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव तक पहुंचाएंगे और शासन स्तर पर कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब से बात करके आपको इस गौशाला के लिए जितनी अधिक ज़मीन चाहिएगी, जितनी आप बता रहे चिन्हित आपने की है, वो अति शीघ्र स्वीकृत करा के आप लोगों को सुपुर्द की जाएगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गौ वंश को यहाँ पर लाकर बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हरियाली महोत्सव मनाएं। जय हिंद, जय महाराज, गौ माता की जय। आपका नाम? कमल यादव, भारतीय जनता पार्टी, जिला मंत्री धार अमझेरा। ठीक है, धन्यवाद। अभ्यारण्य का एक सपना था। पूरे धार जिले में गौवंश की बहुत बड़ी एक दिक्कत आ रही थी कि गौ माता रोड पे रहती है, जैसे अभी कमल जी भाई साहब ने बताया है। उस अभियान में हमारी खुटपला की जो समिति जो तन मन धन से लगकर जो कार्य कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं पूरी समिति और पूरे क्षेत्र के गौ भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। जो दादा ने एक अभियान चालू किया है, उस अभियान के माध्यम से जो गौ माता को जो पीड़ा हो रही है, जो कहीं ना कहीं भटक रही है, उसे इस अभ्यारण्य में लाने का काम समिति के द्वारा किया जाना है, वो बहुत ही सराहनीय है। और हम उस कार्य को करने के लिए पूरा जिला संगठन दादा के साथ खड़े हैं और जो जिस भी तरह से किसी भी सेवा का कार्य हमें लगेगा, हम दादा के साथ हैं। आपका शुभ नाम? विजय पटिदा, जिला गोरक्षा संगठन, जिला धार, निवास बिछिया। ठीक है सर।